नमस्कार, आप देख रहे हैं अंग न्यूज रफ्तार और मैं हूं सत्यपाल सिंह। याराना भक्त मंडल द्वारा निकाली जाएगी भव्य तिरंगा कांवड़ यात्रा। बाबा बासुकीनाथ के लिए 108 कांवड़ियों का जत्था होगा रवाना। सावन के पावन माह में भागलपुर में धार्मिक आस्था और देशभक्ति का अनोखा संगम देखने को मिलेगा। याराना भक्त मंडल की ओर से 14 अगस्त को स्वतंत्रता दिवस की पूर्व संध्या पर बाबा बासुकीनाथ धाम के लिए भव्य तिरंगा यात्रा निकाली जाएगी। यात्रा को लेकर आयोजित प्रेस वार्ता में संस्था के पदाधिकारियों ने इसकी तैयारियां और उद्देश्य की जानकारी दी। संस्था के संरक्षक मूर्ति जोशी ने बताया कि वर्ष 2011 से याराना भक्त मंडल लगातार कांवड़ यात्रा के माध्यम से धार्मिक आस्था के साथ सामाजिक समरसता, स्वच्छता और देशभक्ति का संदेश दे रहा है। 14 अगस्त की सुबह उत्तरवाहिनी गंगा से पवित्र गंगा जल भरकर यात्रा की शुरुआत होगी और पहले कांवड़िया खरमंचक स्थित गोकुल धाम पहुँचेंगे, जहां शाम को बाबा बासुकीनाथ की भव्य महाआरती आयोजित होगी और बाबा बासुकीनाथ की झांकी के साथ 108 कांवड़ियों का जत्था पदयात्रा करते हुए बाबा बासुकी धाम के लिए रवाना होंगे। यात्रा के दौरान 15 अगस्त को जहां भी पड़ाव होगा वहां ध्वजारोहण और राष्ट्रीय गान के साथ स्वतंत्रता दिवस भी मनाया जाएगा। संस्था का कहना है कि शिव भक्ति के साथ राष्ट्र भक्ति का संदेश देने के उद्देश्य से इसे तिरंगा यात्रा का स्वरूप दिया गया है। इस दौरान संस्था ने सरकार से भागलपुर से बासुकीनाथ तक कांवड़िया के लिए अलग से कच्चे मार्ग का निर्माण करने की भी मांग की है। 2011 से लगातार याराना भक्त मंडल भागलपुर द्वारा कांवड़ यात्रा के माध्यम से संदेश देने का काम याराना भक्त मंडल ने लगातार किया है। इस बार यानी कल 14 अगस्त 2026 को स्वतंत्रता दिवस के पूर्व संध्या पर भागलपुर याराना भक्त मंडल के कांवड़िया तिरंगा शोभा यात्रा के शक्ल में बाबा बासुकीनाथ के लिए प्रस्थान करेंगे। कल सुबह जल भरकर प्रथम पड़ाव के रूप में खरमंचक स्थित गोकुल धाम में सभी कांवड़िया रुकेंगे। संध्या काल में बाबा बासुकीनाथ की भव्य महाआरती का आयोजन किया गया है। आयोजन के बाद ढोल नगाड़ा, डीजे, भजन मंडली और बाबा बासुकीनाथ की भव्य झांकी के साथ बाबा बासुकीनाथ के भक्त याराना भक्त मंडल के 108 कांवड़िया पद यात्रा कर भागलपुर से प्रस्थान करेंगे। यह यात्रा लगातार विगत 15 वर्षों से जारी है। इस वर्ष हमने यह मांग सरकार से की है क्योंकि इस बार हमारे क्षेत्र के ही माननीय मंत्री पथ निर्माण बने हैं। उनसे हमारी यह मांग है कि भागलपुर से बाबा बासुकीनाथ जाने के लिए एक वैकल्पिक रास्ता, कच्ची रास्ता का निर्माण हो, जिससे भागलपुर से बासुकीनाथ जाने वाले कांवड़ियों को एक राहत मिल सके। यह मांग हमारी है। पूरे रास्ते हम जागरूकता अभियान के माध्यम से लोगों को जागरूक करते हुए जाएंगे। कल 15 अगस्त को जहां हमारा ठहराव होगा वहां स्वतंत्रता दिवस को उत्सव के रूप में मनाया जाएगा। झंडोत्तोलन का कार्यक्रम किया जाएगा। हर रास्ते सहभोज का, जहां पर स्लम बस्तियां मिलेंगी वहां सहभोज का कार्यक्रम होगा। स्वच्छता हेतु जागरूकता अभियान भी यह संस्था रास्ते भर चलाती जाएगी और एक संदेश देने का काम, क्योंकि भागलपुर की धार्मिक और सांस्कृतिक परंपरा को अक्षुण्ण रखने के लिए याराना भक्त मंडल सदैव तत्पर रही है। इस वर्ष भी याराना भक्त मंडल के महंत अमित कानोनिया जी, महंत विष्णु वर्मा जी, संयोजक अभिषेक जोशी जी, रवि सापड़िया जी, राहुल सोनी जी समेत इस संस्था के मीडिया के प्रभारी ब्रिजेश वर्मा जी, पीयूष अग्रवाल जी और सुमित जी, अंकित जैन जी समेत इस आयोजन समिति के 108 कांवड़िया और 151 लोगों की हमारी जो पूरी टीम है, वो पूरी टीम भागलपुर में कल भागलपुर को शिवमय, भागलपुर का वातावरण शिवमय हो जाए। मां आनंदी संस्था ने जरूरतमंद मंजूषा रानी के जन्मदिन पर कार्यक्रम का किया आयोजन। हौसला अफजाई कर उन्हें प्रतियोगिता परीक्षा के लिए किया प्रेरित। सामाजिक सरोकारों और महिला सशक्तिकरण के क्षेत्र में अग्रणी भूमिका निभाने वाली मां आनंदी संस्था के प्रमुख कार्यालय में आज एक गरिमापूर्ण कार्यक्रम का आयोजन किया गया। ये आयोजन संस्था की बेहद सक्रिय और प्रिय सदस्य मंजूषा रानी के जन्मदिन के उपलक्ष्य पर रखा गया। यहाँ संस्था के सभी सदस्यों ने एकजुट होकर केक काटकर उन्हें बधाई दी। जन्मदिन की इन खुशियों को और अधिक सार्थक बनाने के लिए संस्था ने मंजूषा रानी के भविष्य को संवारने के लिए एक सराहनीय और बड़ा फैसला लिया।
मंजूषा के देश और समाज की सेवा करने के और सरकारी शिक्षिका बनने के सपने को साकार करने के लिए संस्था ने उनके हौसले को अफजाई की। वहीं संस्था की कोर कमेटी द्वारा निर्णय लिया गया कि मंजूषा को बीएड और सरकारी नौकरी की तैयारी के लिए हर आवश्यक अवसर और संसाधन उपलब्ध कराए जाएंगे। संस्था की ओर से घोषणा की गई कि मंजूषा रानी की आगे की पढ़ाई, कोचिंग और प्रतियोगिता परीक्षाओं की तैयारी में आने वाले 100% खर्च मां आनंदी संस्था स्वयं वहन करेगी, ताकि आर्थिक बाधाएं उनकी प्रतिभा के आड़े न आए। इस अवसर पर संस्था के पदाधिकारियों ने कहा कि बेटियों को केवल बधाई देना काफी नहीं है, बल्कि उन्हें आत्मनिर्भर बनाने के लिए अवसर और संसाधन देना भी सच्ची सेवा है। आज का यह आयोजन नारी शक्ति की शिक्षा और स्वावलंबन के प्रति संस्था का अटूट संकल्प को दर्शाता है। कार्यक्रम के अंत में सभी सदस्यों ने मंजूषा रानी को उपहार भेंट किए और उनके यशस्वी, दीर्घायु एवं उज्जवल भविष्य की मंगल कामनाएं की। इस मौके पर संस्था के कई वरिष्ठ पदाधिकारी और सदस्य मुख्य रूप से उपस्थित रहे। जियो हजारों साल ये सब है आरज़ू। हैप्पी बर्थडे टू यू, हैप्पी बर्थडे टू यू, हैप्पी बर्थडे मंजूषा, हैप्पी बर्थडे टू यू। छपड़ी जिन्होंने तिरंगा फहरा के आया वो तो आपके सामने। आज मां आनंदी संस्था के लिए बेहद ही अच्छा दिन रहा और आज संस्था की जो बेहद प्यारी सदस्य मंजूषा रानी आज हमारी संस्था में, संस्था के कार्यालय आई और उनके जन्म दिवस के अवसर पर यहाँ पे आज केक कटिंग हुआ। और हमारी संस्था हमेशा हर संभव प्रयास करती है, जो जिनको बर्थडे सेलिब्रेट नहीं कर पा रही है वो हम सभी सदस्य मिल करके उनका बर्थडे सेलिब्रेट करते हैं और उनको हम सभी ने मिलकर ढेर सारे जन्म दिवस के अवसर पर उन्हें शुभकामनाएं दी, मंगल कामनाएं दी। साथ ही साथ उनके हौसले को अफजाई भी की गई और उनको आगे जो उनके भविष्य के लिए, उज्जवल भविष्य के लिए हम लोगों ने बहुत शुभकामनाएं दी। साथ ही साथ उनको उनके पढ़ाई के लिए भी हम लोगों ने आज कहा, जो वो गवर्नमेंट जॉब की तैयारी करे या किसी प्रकार की यदि आज तैयारी करती है तो वो हमारी संस्था उसको जो है हमेशा तत्पर रहेगी। और आज तोहफे स्वरूप जो है मंजूषा रानी को आज उनके हौसले को अफजाई करके किसी गवर्नमेंट जॉब की तैयारी के लिए और ढेर सारी आशीर्वाद और ब्लेसिंग्स दी गई, ताकि वो उन्हें सरकारी नौकरी प्राप्त करे, अपने पैरों पर खड़ी हो सके। और क्योंकि चूंकि महिलाओं के लिए या लड़कियों के लिए आर्थिक स्वतंत्रता ही महिला सशक्तिकरण की कुंजी होती है और वो इंडिपेंडेंट बनेगी तो तभी वो जो है राष्ट्र का कल्याण और तभी सबका कल्याण होगा। बहुत बहुत धन्यवाद। इसके लिए हमको बहुत सारे दिल से मैम को खुशी संपन्न करना चाहेंगे, क्योंकि आज तक ऐसा बर्थडे मेरा कभी नहीं मना। ना फैमिली को समय है न किसी को समय, लेकिन मैम ने समय निकाल के अपने संस्था में बुला के सभी मैम को बुला के आज मेरे साथ बहुत सारा खुशी का ऐसा पल हुआ जो हम सोच नहीं सकते थे। और सब माँ ने उनको आशीर्वाद भी दिया, प्यार भी दिया और मेरे उत्साह को भी बढ़ाया। जहाँ तक मैम ने बोला कि तुम बेटा बीएड करोगी, डीएलएड करोगी, जो भी करोगी तुमके शिक्षा में तुम्हारा साथ देंगे हर तरह से। और देती है मैम, जो बोलती है वो करके दिखाती है। और हम हमेशा यही कहेंगे कि माँ जैसे माँ है एक, ये भी माँ है और सब बच्चा के फीलिंग को समझती है। और इसके साथ भी सब चीज भगवान अच्छा करे माँ प्रिया मैम के साथ। मेरा नाम मंजूषा रानी झा है और मैं भागलपुर की निवासी हूँ, गौशाला गली की रहने वाली हूँ। और मेरे पापा एक प्राइवेट कंपाउंडर है और हम मम्मी पापा के पास रहते हैं। और एक मैं हैंडीकैप लड़की हूँ, विकलांग हूँ दोनों पाँव से, लेकिन महसूस होने नहीं। सीमा स्वतंत्रता दिवस के अवसर पर हर घर तिरंगा अभियान के तहत बैजानी पंचायत स्थित पंचानन झा उच्च विद्यालय से भव्य तिरंगा यात्रा निकाली गई। रैली में स्कूली छात्र छात्राओं, शिक्षकों, कलाकारों, जिला प्रशासन के पदाधिकारियों और कर्मियों सहित बड़ी संख्या में लोगों ने हिस्सा लिया। हाथों में तिरंगा लिए देशभक्ति के नारे के साथ राष्ट्र एकता का संदेश देते दिखे। विद्यालय परिसर से निकाली गई यह रैली
विद्यालय से निकलकर वैज्ञानिक पंचायत के विभिन्न चौक चौराहों से गुजरते हुए पुनः विद्यालय परिसर पहुंची, जहां उनका समापन हुआ। इस दौरान पूरा क्षेत्र देशभक्ति के नारे और तिरंगे की छटा से सराबोर नजर आया। इस मौके पर प्रखंड विकास पदाधिकारी जगदीशपुर अमित कुमार ने कहा कि हर घर तिरंगा अभियान केवल एक कार्यक्रम नहीं, बल्कि राष्ट्र के प्रति सम्मान, गौरव और जिम्मेदारी की सामूहिक अभिव्यक्ति है। रैली के माध्यम से युवाओं को राष्ट्र ध्वज के सम्मान, स्वतंत्रता संग्राम के मूल्यों और राष्ट्रीय एकता के प्रति जागरूक करने का संदेश दिया गया। आपके स्कूल से जो है तिरंगा यात्रा निकल रही है, क्या कहना चाहेंगे? ये बड़ी खुशी की बात है कि हमारे बच्चों में स्वाभिमान की भावना विकसित हो रही है और सभी जोश के साथ इस कार्यक्रम में भाग ले रहे हैं। हम सभी को धन्यवाद करते हैं जो इस कार्यक्रम को सफल बना रहे हैं। परिचय मैडम? मैं प्रभा। बिसहरी पूजा को लेकर शांति समिति की बैठक, शांति और सौहार्द के साथ मनाने की लोगों से की अपील। आगामी बिसहरी पूजा को शांतिपूर्ण और सौहार्दपूर्ण माहौल में संपन्न कराने को लेकर समीक्षा भवन में शांति समिति की बैठक आयोजित की गई। सदर अनुमंडल पदाधिकारी विकास कुमार के नेतृत्व में हुई इस बैठक में पूजा से लेकर प्रतिमा विसर्जन तक की तैयारियों पर विस्तार से चर्चा की गई। वहीं बैठक में शांति समिति के सदस्यों के साथ कई महत्वपूर्ण बिंदुओं पर विचार विमर्श किया गया। प्रशासन ने पूजा और विसर्जन के दौरान आपसी भाईचारा बनाए रखने और किसी भी तरह की अप्रिय स्थिति से बचने को लेकर आवश्यक दिशा निर्देश दिए। साथ ही बताया गया कि 17 अगस्त की रात मंदिरों में बिसहरी माता की प्रतिमा स्थापित की जाएगी और 19 अगस्त को प्रतिमा विसर्जन को लेकर शोभा यात्रा निकाली जाएगी। प्रशासन की ओर से विसर्जन और शोभा यात्रा के दौरान सुरक्षा व्यवस्था बनाए रखने पर विशेष जोर दिया गया है। बैठक में मौजूद सदस्यों ने भी पूजा और विसर्जन को शांतिपूर्ण तरीके से संपन्न कराने में प्रशासन का सहयोग करने की बात कही। परंपरागत रूप से बिसहरी पूजा बहुत एक श्रद्धा का विषय है और इस फेस्टिवल को बहुत धूमधाम से लोग मनाते हैं। बहुत बड़ी संख्या में लोग बाहर से भी आते हैं, आसपास के जिलों से भी आते हैं। तो उसको लेकर जो आवश्यक तैयारियां हैं वो जिला प्रशासन के द्वारा की जा रही है और उसी के संबंध में एक जो बैठक की गई थी जिसमें सभी सम्मानित जो सदस्य हैं उनसे उनके सुझाव या उनकी शिकायतें सभी को नोट करके और 1-2 दिन का समय अभी है हम लोग के पास उसको तैयारी को पूर्ण करने के लिए। उसमें निर्देश विशेषकर उसमें सुरक्षा व्यवस्था और साफ सफाई और मेनली यही 2-3 इश्यूज होते हैं, सुरक्षा और साफ सफाई और जो घाट की व्यवस्थाएं हैं और इसका जो रूट है जो विसर्जन होता है, क्योंकि 2 दिन तक इसका विसर्जन लगातार होता है तो उसमें नागरिकों को समस्या भी होती है। बिजली कछुआ पर महाकाल विराजमान और जीव जंतुओं से सजा यह कांवड़ बना आकर्षण का केंद्र। सावन के पावन महीने में देश के अलग अलग हिस्सों से काफी संख्या में शिव के भक्त सुल्तानगंज पहुंच रहे हैं। इस दौरान नमामि गंगे घाट पर आस्था और भक्ति का संगम दिखाई पड़ रहा है, तो वहीं कच्ची कांवड़िया पथ पर एक अद्भुत कांवड़ आकर्षण का केंद्र बना हुआ है। पटना के मछुआ टोली के मोहल्ला कांवड़िया संघ कछुआ पर महाकाल को बैठाकर देवघर जा रहे हैं। सबसे खास बात यह है कि यह सभी शिव भक्त पर्यावरण को सुरक्षित और जीव जंतुओं के संरक्षण का संदेश लेकर बाबा भोले को जल चढ़ाने जा रहे हैं। वहीं श्रद्धालुओं का कहना है कि भोलेनाथ सभी से प्यार करते हैं। पर्यावरण और जीव जंतुओं की रक्षा करना हम सभी का जिम्मेदारी है। इसी संदेश के साथ हम लोग बाबा भोलेनाथ का जलाभिषेक करने बाबा बैजनाथ धाम जा रहे हैं। उद्देश्य कि भोलेनाथ
धरती के जितना कण कण है सब में बात करते हैं। उनका अधिकार हम सब पर है और जीव जंतु सबको देखते हैं, संरक्षित करते हैं। उसी को ये लड़का नया पीढ़ी लोग तैयार करवाया है। पर्यावरण को संरक्षण और सुरक्षित जी बिल्कुल। पर्यावरण में जीव जंतु भी तो आते हैं, तो उनका संरक्षण के लिए एकदम बिल्कुल। क्या नाम हुआ? मेरा नाम सूरज कुमार साहनी हुआ। क्या लेकर जा रहे हैं? हम आर कुमार रोड मछुआ टोली पटना से आए हैं, जो कि बिहार में पड़ता है। बिहार का राजधानी है पटना। और हम लोग कछुआ के ऊपर महादेव को विराजमान किए हुए हैं। वही लेकर हम लोग बाबा बैजनाथ की ओर सुल्तानगंज से जल उठाकर जा रहे हैं। अलग अलग जीव जंतु देख रहे हैं। हाँ, ये हम लोग का देखिए भगवान ये घातक जितना भी है, बिच्छू है, जहरीला है, जितना भी है सब भोलेनाथ का श्रृंगार है। उसके से कोई डरने का बात, इसलिए हम लोग भोलेनाथ का जितना भी घातक जीव जंतु है भोलेनाथ का श्रृंगार है, उसी को। 12 सितंबर को भागलपुर में लगेगी लोक अदालत, तैयारी में लगे अधिकारी। भागलपुर में आगामी 12 सितंबर को राष्ट्रीय लोक अदालत का आयोजन किया जाएगा। लोक अदालत के सफल आयोजन और अधिक से अधिक मामलों के निष्पादन को लेकर प्रेस वार्ता आयोजित की गई। वहीं प्रेस वार्ता में अधिकारियों ने बताया कि लोक अदालत के माध्यम से आपसी समझौते के आधार पर मामलों का त्वरित निष्पादन किया जाएगा। साथ ही लोक अदालत में विभिन्न प्रकार के सुलहनीय मामलों के साथ साथ बैंक, बिजली, पारिवारिक विवाद सहित अन्य मामलों का भी समझौते के आधार पर निपटारा किया जा सकता है। वहीं अधिकारियों ने कहा कि लोक अदालत का उद्देश्य लोगों को सरल, सुलभ और त्वरित न्याय उपलब्ध कराना है। और हर वर्ष लगने वाले लोक अदालत के बारे में जागरूकता अभियान है। अभी 12/9/2026 को भी लोक अदालत लगने वाला है राष्ट्रीय स्तर पर। उसके बारे में मैं PLVs और आम जनता को जागरूक कर रहा हूँ, ताकि आम लोगों को ये संदेश जाए कि वो अपने केस मुकदमे को स्थायी लोक अदालत और लोक अदालत में निपटारा करा लें। स्थायी लोक अदालत प्रत्येक दिन चलता है, अवकाश को छोड़ के। वहाँ भी आप अपने मुकदमों को निपटारा करवा सकते हैं। किस तरह के मुकदमे? तो जो बैंक से जुड़े मुकदमे हैं, बिजली से जुड़े मुकदमे हैं, जीवन बीमा से जुड़े मुकदमे हैं, वाहन दुर्घटना से संबंधित मुकदमे और छोटे प्रकृति के अपराधों के मुकदमे हैं, उसका आप निपटारा करा सकते हैं समझौते के आधार पर। स्थायी लोक अदालत में प्रतिदिन आप आवेदन देकर उसको करवा सकते हैं, और राष्ट्रीय लोक अदालत में जब लोक अदालत लगता है उसका निपटारा किया जा सकता है। इसी बारे में मैं एडवोकेट संदीप झा, पैनल एडवोकेट, फ्रंट ऑफिस, DLSA भागलपुर। आज जो है लगभग हमारे बहुत सारे युवा आए हुए हैं, और आज जो प्रोग्राम है अवेयरनेस का, वो अस्थायी लोक अदालत को लेकर मेन रखा गया है। और हम सारे युवाओं को अभी ऐसा इन्फॉर्मेशन दिए कि जो केस होने से पूर्व की यदि समाज में कोई स्थिति पैदा होती है तो केस न करके वो हमारे यहाँ आए और अस्थायी लोक अदालत में उसका समाधान हो, जिससे कि लोग कोर्ट कचहरी से बच पाए, खर्चा पानी नहीं हो। इसकी बातें मैंने बताया गया, सबों ने अच्छा इसका अच्छे से इसने ग्रहण किया, और सबों से मैंने अनुरोध किया कि समाज में बताया। और स्थानीय अदालत से कैसे लोग जुड़ सकते हैं? ऐसे लोग जुड़ सकते हैं जो केस नहीं किए हैं, विवाद हुआ है और केस नहीं हुआ है। यदि केस हो गया तब तो आपको लोक अदालत और कोर्ट कचहरी से करना है। यहाँ प्री लिटिगेशन की बात होती है अस्थायी लोक अदालत में। अस्थायी लोक अदालत में ऐसे मामले आएंगे जो प्री लिटिगेशन है, लेकिन वो जनता से जुड़े मामले हैं, वही आएंगे। मेरा नाम सुजीत कुमार हुआ, हम असिस्टेंट LADCS भागलपुर।